अब शेषफल पर मैं क्या है कि px में बहुपद px में px का घात 1 या 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो px में यदि x माइनस ए से भाग दे तो px में यदि x माइनस ए से भाग दे तो शेषफल pa प्राप्त होगा। पहले भी देखे हैं पिछले उदाहरण में, ये अगर हम निकाले हैं तो शेषफल के बराबर है। मान लिया कि px कोई बहुपद है जिसका घात 1 या 1 से अधिक है। यदि px में हम x माइनस ए से भाग दे तथा हमारा भागफल qx और शेषफल rx मिले तो क्या हम जानते हैं px इक्वल टू क्या हो जाएगा gx इंटू qx। जी तो भाग जो दे रहे हैं किसे दे रहे हैं, भाग हम x माइनस ए से दे रहे हैं तो gx यहाँ x माइनस ए हो जाएगा और भागफल हमारा गुना में हो जाएगा qx जोड़ शेषफल rx होगा। तो घात कभी भी जो x माइनस ए का घात होगा या तो px के बराबर होगा या px से कम होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो या बराबर हो या कम हो। उसी प्रकार से यहाँ यदि px में हम x माइनस ए से भाग देते हैं तो x माइनस ए गुने qx जोड़ rx प्राप्त होता है, px के बराबर होगा। ये डिवीजन एल्गोरिथ्म है। यदि qx का घात qx के घात पर नहीं जाते हम, rx x माइनस ए का घात x माइनस ए का घात 1 मान लेते हैं। 1 है क्योंकि px का घात हम 1 या 1 से अधिक मानते हैं, लेकिन मान लेते हैं तो ये कभी भी कम से कम घात होगा तो 1 होगा। तो rx का घात क्या होगा, 1 है तो rx का घात 1 से कम होगा, अर्थात 0 होगा। 1 से कम मीन्स अर्थात 0 होगा। जब 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, rx अगर 0 होता है, यहाँ rx पर पावर 0 होगा तो ये क्या होगा, 0 होगा तो ये जो है कभी भी 0 होगा तो 1 होता है, x टू द पावर 0 मीन्स 1। तो ये 1 हो जाएगा, यानी rx जो है अचर हो जाएगा। तो शेषफल क्या होगा, शेषफल अचर राशि होगी, यानी कोई संख्या होगा। अचर मीन्स कोई भी संख्या हो सकता है। तो हम मान लेते हैं, मान लिया कि rx कोई अचर है जो k है, rx बराबर k है, ये मानते हैं। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 1 से हमको क्या होगा, x इक्वल टू x के जगह क्या रखेंगे, अच्छा x माइनस ए इंटू qx प्लस के। अब जो है हम x बराबर 1 रखने पर x में यदि a रखते हैं तो pa क्या होता है, शेषफल कहता है कि pa यदि रखते हैं तो वो केवल
ए आना चाहिए। तो ए माइनस ए हो जाएगा इंटू क्यू एक्स, और जोड़ के ये ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0 गुने क्यू एक्स मीन्स 0, पूरा जो है 0 और प्लस के। तो हमको क्या आ रहा है ये पी ए बराबर के शेष पर आ गया। खंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम, यदि पी एक्स का घात 1 या 1 से अधिक हो और ए कोई वास्तविक संख्या हो, यानी ए कोई भी रियल नंबर है, तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि पी ए इक्वल टू 0।